अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका मेज़बान। और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जिना पार्क में। तो आपको जिना पार्क की सैर भी करवाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं जो सुबह सुबह ऑक्सीजन लेने के लिए आते हैं और एक दूसरे की ऑक्सीजन बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह आइए आपके साथ मुलाकात करवाते हैं और गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बाग जना में और मेरे इर्द गिर्द अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर बहुत सारे बडीज़ बैठे हुए हैं जो कि 40-50 साल से इकट्ठे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा नाश्ते का इंतज़ाम होता है हर वीक, और वो नाश्ते का इंतज़ाम करते थे मरहूम वहीद भट्ट साहब और हकीम साहब, वो नाश्ते का इंतज़ाम करते थे। इस वक्त वो इन लोगों के दरमियान मौजूद नहीं हैं और इनके मग़फ़िरत की भी दुआ करेंगे, इन सब से बात करेंगे। यहाँ पे ये सारे बडीज़ दोस्त यार बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, सुबह सुबह सैर के लिए आते हैं और सुबह की सैर आप लोगों को पता है कितनी मुफीद है। तो आइए इनसे बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? राना मून साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राना मून साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं ये पूरे ग्रुप को और इनसे बात करते हैं। सर क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो वहीद भट्ट साहब के मुतालिक बताएं, आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं उनकी और क्या? देखें जी, वहीद भट्ट साहब जैसी शख्सियात जो है ना सदियों में पैदा होती हैं। ये सब तमाम का तमाम गुलदस्ता उनका बनाया हुआ है। हमारी तो सिर्फ ये कोशिश है सब दोस्त अहबाब की कि ये जो दरख्त ये लगा चुके हैं वो हम उसकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ आबयारी कर सकें, और इसके अलावा उनकी मग़फ़िरत अल्लाह ताला फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और हमें भी तौफीक दे कि हम उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इन तमाम दोस्तों को इसी तरह लेके साथ साथ चलते रहें। अच्छा मून साहब, पता लगा कि आज पहला नाश्ता है वहीद भट्ट साहब के बगैर, क्या फीलिंग हो रही है? देखिए जी, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ज़िंदगी को चलना है। उनकी यादों में हमने इसको जो उन्होंने शुरू की थी, जो तरजीहात उनकी थी कि खुश रहो, खुश रहना चाहिए और सबको खुश रखो, उसके मुताबिक हमने ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ किया है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल उनका कहना यही है और बिल्कुल सही कहना है कि बिल्कुल ज़िंदगी तो चलती है, आने जाने हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। शेख अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनके तासरात पूछते हैं। जी बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक ने इस पाकिस्तान को नेमत दी है, उससे बहुत बड़ी नेमत इस बाग की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस बाग में आता ना, सुबह फजर का पक्का नमाजी होता है और अपनी सेहत के लिए आता है। इसीलिए जो हमारे वहीद भट्ट साहब से ना, उनका पहला काम यही होता था कि जो नहीं आया ना उसको उन्होंने फ़ोन करना, भी बाग में चला। हाजी दिलावर साहब से वो भी 20-25 साल से आने वाले थे, और अल्लाह ने ऐसी ये गैदरिंग बनाई हुई है, सारे कारोबारी लोग हैं और आपस में इस कदर मोहब्बत है कि भाइयों से भी इतनी नहीं होती जिन्होंने इतनी मोहब्बत की हुई है। अल्लाह उनको जन्नत दे, वहीद भट्ट साहब को भी और हाजी दिलावर साहब को भी। वो चले तो गए हैं, उसके बाद हमने सब ने ग्रुप ने ये फ़ैसला किया है कि राना साहब को उनकी जगह पे बिठाया है। अल्लाह इनको हिम्मत दे ये काफ़िला चलाने के लिए। ये गुलदस्ता है हमारा, ये इकट्ठा ही रहता है तो ऐसे लगता है जैसे बाहर आ गई। अल्लाह पाक की इतनी रहमत है इनके ऊपर, और किसी को किसी बंदे से कोई काम कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक दोस्ती यारी इस बाग की इतनी प्यारी बन गई हुई है कि आपके सामने देखा है, हर संडे के संडे यहाँ पे बेहतरीन नाश्ता होता है। और जितने मेंबर होते हैं ना, को 20-25 जो नाश्ता करवाने वाले होते हैं, वो अपनी बारी खुद देते हैं कि जी हम करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बकाया सब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता है। तो यानी आपका मतलब है सब बारी बारी एक हर वीक में एक दफ़ा हर बंदे की एक बारी आती है। बड़ा अच्छा है जी। हाजी इमरान साहब से पूछते हैं जी इनके तासरात। जी बताइएगा जी, बड़ा अच्छा गुलदस्ता है आपका यहाँ पे माशाल्लाह, और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे बैठ के और आप लोगों से बात करके, बड़ा कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आप बताएंगे इस गुलदस्ते के बारे में, मज़ीद बताएं कुछ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये सारे जो हैं ये इतने करीबी दोस्त बन चुके हैं, इतने करीबी इनके मुनासिब बन चुके हैं, घरेलू तल्लुकात भी बन चुके हैं। और आखिरी जो दावत दी है मुझे अभी याद आ रहा है, भट्ट साहब ने, उनकी मिसिस ने सब लेडीज़ को वहाँ पे खाना खिलाया और बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया। कौन से भट्ट साहब? भट्ट साहब, वहीद भट्ट साहब ने आखिरी दफ़ा आज फोत होने से 15-20 दिन पहले उनका एक वालहाना जो है ना वो अंदाज में जो इन्होंने हमारी दावत की। और सुबह सुबह हम लोग जब ऑक्सीजन लेने के लिए आते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद जो सबसे मज़ेदार जगह है ना वो ये है,
वो इन सारे साथियों की है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे तकरीबन 60 प्लस हैं और आपस में बातें शेयर करते हैं और टॉकिंग भी और अच्छा, वॉकिंग। वैसे आपने सारों को 60 प्लस कह दिए, वो सारे लोग बड़े हैरान होके देख रहे हैं और वो देख रहे हैं, हमें कैमरा मैन अगर हमारा दिखाए जी उन पे तो सारे जो ये जो 70 साल भी है ना, यहाँ पे 70 साल बंदा भी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 का ही है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें याद, मतलब ये अपनी सारी जो मसरूफियात हैं, जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी छोड़ करके यहाँ आके इंजॉय करते हैं और खूब हंसते हैं, खूब बातें करते हैं। और मज़े की बात है, एक दूसरे को खाना खिलाने पे पहल करते हैं। हर दफ़ा कोई ना कोई कह रहा होता है जी मेरी तरफ से भी। और फिर बरसब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पास कोई गुजर भी जाए ना, वो उनको बुला करके चाय का एहतमाम करते थे, बिस्कुट लेके आया करते थे, सर्दियों को ड्राई फ्रूट रखते थे। आप यकीन करें कि 2-3 भाई सके भी होना उनकी आपस में बनती है, कई दफ़ा नहीं बनती, लेकिन ये 40-50 लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक बात के ऊपर एक जगह पे मुतहिद थे और आज हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ उनके एक बड़े करीबी दोस्त थे हकीम दिलावर साहब, वो भी एक्सीलेंट ज़बरदस्त लोग बंदे थे। यानी इतना ज़्यादा उनके अंदर एहसास था, हर बंदे से अलग अलग मुलाकात, किसी की कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और किसी को कोई मारा बंदा, कोई हल्का बंदा, उसकी इमदाद भी करते थे, इसी तरह बरसा भी करते थे। और मज़े की बात सुने, यहाँ के माली, यहाँ के चौकीदार आंसू से रोए हैं। क्यों? उन सबको उनसे पहले खाना देते थे। मुझे एक आखिरी वाकया मुझे याद है, मैंने कहा जी मेरे घर में मैं दावत दूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं यार, यहाँ पे मारे बंदे भी खाना खा लेते हैं, आप दावत यहीं पे रखें। इसलिए कि हम जो 25-30 बंदे हैं, उन्होंने कहा जी यहाँ 70-80 बंदे खाना खाते हैं, ये मालियों का क्या कसूर है, ये भी खाएंगे। लिहाजा हमने ये तरतीब बनाई कि इधर ही हमने खाना खाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके ड्राइवर हैं, वो उनके माली के वो हैं, इतना एहसास करते थे कि वो फिर क्या करते थे, जब फैक्ट्री जाना, उसके बाद जो रूठे हुए लोग थे उनको बनाना और यहाँ पे लेके आना, ये आबाद किया हुआ था। 40-50 बंदे, ये उनको मुजमिद करने की, उनको इकट्ठा करने की ये दलील है कि ये लोगों को जो इन्होंने इकट्ठा किया, हर लेवल के लोग हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हमें खाना खिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम उनके लिए अप्रिशिएट करते हैं जी, उनके ये सारी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल अप्रिशिएट करना जी। वहीद भट्ट साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके ये लग रहा है कि वहीद भट्ट साहब बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीम इंसान थे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ पे ये लोगों को देख के ये लग रहा है कि सब कारोबारी लोग हैं, सब बिजनेसमैन लोग हैं, यहाँ पे ये अपना गम गलत करने आते हैं, यहाँ पे गम अपना मिटाने आते हैं, सारे गेट टुगेदर करते हैं, सारा खुशी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त इंजॉय करते हैं, पार्टीज़ भी करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा है, यानी कि जवान रहने का बहाना है ये, बहुत अच्छा। और ये वो जो आपको सारे 60 प्लस है ना, ये सारे 40 नज़र आ रहे हैं आपको सारे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब जी। मलक सुहेल साहब माशाल्लाह एक अच्छे आदमी, सबके ग्रुप में बताया गया है कि जी ये समाजी कारकुन है जी, इनसे बात करते हैं, इनके ख्यालात को पूछते हैं। जी मलक सुहेल साहब बताइएगा प्लीज़। पहली बात है कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त जो चले गए हैं, हकीम साहब और वहीद भट्ट साहब, अल्लाह ताला उनकी मंजिल आसान करे। बकाया जो हमारे ये सब भाई दोस्त बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनमें मोहब्बत, इत्तेहाद पैदा रखे और इसी तरह ये सिस्टम चलता रहे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दोस्तों को लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। ये बहुत शॉर्ट में इन्होंने बात ख़त्म कर दी है। हालांकि समाजी कारकुन है और समाजी कारकुन ने माशाल्लाह बड़ी हिकमत से कोई नहीं जी। हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा हैं जी मलिक आरिफ साहब, ब्रांथर रोड के रामगली के। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या ख्याल है जी ये गुलदस्ते के बारे में। सर बताएं, जो आपने इतना खूबसूरत गुलदस्ता है माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, इनके मुतल्लिक कुछ आप भी कोई इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद भट्ट साहब मोहतरम और इनके अलावा हमारे भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हाजी दिलावर साहब, बहुत अजीम इंसान थे। अल्लाह उनकी गिरके रहमत करे, उनको करवट जन्नत दे। और उन्होंने ये गुलदस्ता बनाया था अपने हाथों से। ये मैं तो खैर 40-45 साल से इस बात का वाकर हूँ और उन सारे दोस्तों को इकट्ठा करना ये उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन कारनामा है। और दोस्त साहब मिलजुल के, ये हमारे सुहेल साहब बड़े रूहे रुआ हैं। ये इनका चहकना, इनका बोलना, यानी महफिल को गरमाए रखते। यानी आज फिर ये चहके नहीं है फिर हैं, जिनके ये हमारे सामने चहकना चाहिए था, आज ये चहके नहीं है फिर। तो इसके बाद
उनका देखे सब ने जाना है, आखिरकार इस दुनिया को छोड़ देना है। तो हमने अपने टोटल मौक़िफ़ इकट्ठा करते हुए हमारे भाई हैं बड़े प्यारे राणा मून साहब, उनकी नॉमिनेशन कर दी है सदर के लिए। तो दस्तारबंदी भी होगी इनकी, नेक्स्ट इसी टाइम पे दस्तारबंदी भी हो जाएगी। और उनकी यादें जो है ना वहीद भट्ट साहब की, हाजी दिलावर साहब की। ये आप रस्मन कह रहे हैं दस्तारबंदी की, ये वाकई होनी है? यानी कि आपके कोई ग्रुप में कोई सदर चेलम के बाद फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा दस्तारबंदी भी हो जाएगी, एक फंक्शन का अरेंज किया जाएगा। और खुदा करे कि हम सब लोगों में भाईचारा, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड कायम रहे। और इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह के सुपुर्द। जी बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। मलक आरिफ साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात की है कि जी सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है इत्तफाक, और इन्होंने एक सिलेक्शन की है और उस सिलेक्शन पे सारे एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तफ़िका हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी। हम लोग बात करेंगे जी शुजा भट्ट साहब से, बड़े ग्रेट आदमी है, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, इनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये आपको मैं बताऊं कि मेरा ख्याल है जितना नाश्ता जो चीज़ है माशाल्लाह बहुत प्यारे बड़े अच्छे ये अंदरून शहर के, और इन्होंने ही इन्हीं की मतलब के का कारस्तानी और किसी की नहीं हो सकती कि माशाल्लाह बहुत इनके हाथों में अल्लाह ताला ने बहुत टेस्ट रखा हुआ है, बड़ा मज़ा है इनके हाथों में। और आप ये समझ लें कि इनके ही बोंग पाए, इनके ही चने, इनके ही देसी मुर्ग और इनके ही पाए खा के हम लोग जवान हुए हैं। तो बात करते हैं जी शुजा भट्ट साहब से। शुजा भट्ट साहब रामगली की शान है, अंदरून शहर की शान है। तो भट्ट साहब प्लीज़ ज़रा आप अब खुद बताएं, इज़हार ख्याल करें कि ये जो नाश्ता आता है इसके मुतल्लिक, ये जो आपका गुलदस्ता है इसके मुतल्लिक, ये कितने साल से चल रहा है, और जो चले गए हैं उनके मुतल्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे तमाम दोस्तों के लिए अफसोस का है कि हम 10-12 दिन हो गए, वहीद भट्ट साहब को 15 दिन हुए वफात पाए। यहाँ पे आते हैं, हम सीट को देखते हैं तो हमारे दिल को ना हाथ पड़ता है, क्योंकि वो हमारे बड़े भाइयों जैसे थे, हमें अच्छी बातों पे गालियाँ भी निकालते थे, हम सुनते थे। तो ये सारे दोस्त उनके अदब एहतराम में उन्होंने जो कह दिया ना कि आज मलक सहेल साहब आपकी बारी है, तो मलक सहेल ये नहीं कहना मैंने अगले वीक पे करनी है, वो उनका हुक्म सारा आँखों के ऊपर। लेकिन वो एक धचका हमें लगा है हमारे ग्रुप को, वो दोनों बंदे जो हाजी दिलावर साहब वो गए हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म है, जिसने आना है उसने जाना भी है। तो ये वहीद भट्ट साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, ये पतीला सेंटर में रखा होता है, तो ये सारे दोस्तों के साथ ये सारे दोस्तों की बारी लगी हुई है, ये खुद ब खुद अपनी बारियों का ऐलान करते हैं। तो जो ख्वाहिश होती है, कभी यहाँ पे मच्छी चलती है, कभी यहाँ पे मुर्ग चने चलते हैं, देसी मुर्ग वलायती वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे। खालिस लोग हैं, सुबह वॉक करते हैं, रोज़ाना नहीं खाते हम, आज सिर्फ संडे को खाते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े प्यारे लोग हैं। तो मैं तो अफसोस है, अभी भी मैं भी सुबह याद कर रहा था कि देखे एक बंदा ऐसे जाता है तो कायनात उल्ट जाती है। हमारे बाग की जेन्युइन कायनात उल्टी है। अल्लाह ताला राणा मून साहब को बिठाया है बड़े भाई समझ के उनकी सीट के ऊपर, लेकिन सारे ही बड़े हैं, ये नहीं है कि राणा मून साहब सबको कहते हैं आप भी वहीद भट्ट हो, आप भी वहीद भट्ट हो। ये जो सारे दोस्त हैं ना, ये सारे वहीद भट्ट साहब हैं। और जितनी देर तक ये सब अपने आप को वहीद भट्ट साहब समझेंगे, ये इंशाअल्लाह ताला अगले भी 40 साल चलेगा। हम रहे ना रहें, ये डेरा चलेगा, कोई ना कोई इसका सरबंद अल्लाह ताला बना के रहेगा। और आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के उनको दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। मैं तो हर नमाज में और रोज़ाना वहीद भट्ट साहब और हाजी साहब ने सूरज यासिन पढ़ के उनके लिए बख्शता हूँ। और तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जितना मर्जी अच्छा हो, हर वक्त उनके लिए दुआ करनी चाहिए। आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे, कल हमारे लिए वही हाथ उठेंगे। तो सूरत दुआ मांगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी फातिहा खानी शुरू करने लगे हैं, और तमाम मुस्लिमात के लिए, तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए सारे दुआ करेंगे जी।
आमीन। या अल्लाह उनकी अगली मंजिल साफ फरमा। या आमीन। रहमत के दरवाजे या अल्लाह हमें वो सबको एक जगह पे इकट्ठा करने वाले थे। या अल्लाह उन्होंने हमें यहाँ पे बड़ी खुशियाँ दी हैं। या अल्लाह उनके जो नौकर चाकर थे, जो उनके माली थे, यहाँ पे जितने भी गरीब गुरबा थे सबकी इमदाद करने वाले थे, सबको खुशियाँ बांटने वाले थे। या अल्लाह उससे कि हम कोई गमो गुस्से में है, हमें हमारी हालत को बदल देते थे और हम यहाँ पे बहुत खुश होकर के जाते थे। या अल्लाह इसके सदके ये जो लोगों को खाने खिलाते थे, या अल्लाह उसके सदके या अल्लाह उनकी कमियाँ कुताहियाँ, उनके मामलात आसान कर दे, उनके अगली मंजिलें आसान कर दे। या अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे दे। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह उसके सदके उनकी औलाद को सब्र जमील दे। या अल्लाह ये जितने भी मामलात हैं, या अल्लाह हमसे भी, उनसे भी, जिनसे भी कमी कुताही हुई है उनको माफ़ करें और हमें भी अपनी आखिरत अक़बत को सोचने की तौफीक दे। या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार वदखिलना जन्नतल मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिका या रब्बल आलमीन। हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर लानस बाग जना में और यहाँ पर हमारे साथ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं। स्कूल के बच्चे, आपको पता है कि बहुत ही अभी रिसेंटली जो हैं एनुअल एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और एनुअल एग्ज़ाम्स के बाद वो यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरमान इकबाल। अच्छा, फरमान किधर से आए हैं? चढ़ावाला से। कौन से स्कूल से? ब्राइट स्कॉलर पब्लिक हाई स्कूल। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, ट्रिप आया हुआ है हमारा। अच्छा, ट्रिप आया हुआ आपका। सारे कितने लोग आए हैं? हम तकरीबन 70 से 80 बच्चे हैं। 70 से 80 बच्चे आए हैं। तो कितनी देर बाद यहाँ पे आते हैं लाहौर? हम 6 माह बाद आते हैं इधर। अच्छा जी, ये एक और बच्चे से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहा था इसके पीछे? आप बोल। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक जी। क्या नाम है? एहसन गफूर। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे आप कितनी दफ़ा पहले आ चुके हैं? 2 दफ़ा आ चुके हैं। तो फिर अब तीसरी दफ़ा क्यों? फिर आना ही पड़ता है जी, एंजॉय जी करना है जी। एंजॉय कर। कैसे एंजॉय करनी, जैसे एंजॉय करेगी वैसे करेगी। लाहौर में कौन कौन सी जगह फिरे? लाहौर में जी सबसे पहले यादगार बाग मस्जिद, शाही किला, उससे आगे प्लाटिनम साइंस म्यूज़ियम, उसमें हमने बहुत एंजॉय किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद सलीमुल्लाह। अच्छा, क्या आप क्या करने आए हो बेटा यहाँ पे? एंजॉय करने आया, ट्रिप आया। ट्रिप आया? यस। लाहौर में कितनी दफ़ा आ चुके हैं? 2-3 दफ़ा। 2-3 दफ़ा। यस। यहीं पे ही आते हैं बागे जना? नहीं, और कहीं भी आते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है जी। बच्चे मुझे जनाब घेर चुके हैं और बारी बारी से सबके होंगे, सबके। आ जा, तू आ जा। मुझे क्या नाम है आपका? हाफिज तारक महमूद। आप यूनिफॉर्म में नहीं है? हमारे यूनिफॉर्म फट गई थी। क्यों, किस तरह? हम खेल रहे थे चिड़ियाघर में। क्या खेल रहे थे? हम गेंद वाला खेल रहे थे और ऐसे कौन सी चीज खेल रहे थे जो इससे आपकी यूनिफॉर्म फट गई? हम गेंद बैट खेल रहे थे और हमने गेंद बैट तुम शर्ट से खेल रहे थे? हाँ नहीं जी, हाँ शर्ट से खेल रहे थे, वर्दी से खेल रहे थे और हमने डाई लगाई और मेरे यूनिफॉर्म फट गया, इसलिए हमने फिर चेंज कर लिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उस्मान आलम। तो क्या करने आए हो? ट्रिप पे आए हैं। किधर से? 600 जड़ा वाला 630। 630 क्या? गांव का नाम है। अच्छा, गांव का नाम है। कोई चीज वहाँ जड़ा वाला की जो मशहूर हो? हर चीज मशहूर है जड़ा वाला की। मसलन बंगाली रसगुल्ले। बंगाली रसगुल्ले? यस। कहाँ से मिलेंगे? तारक स्वीट वालों से। अच्छा जी, तारक स्वीट से मिलेंगे जी। अच्छा जी, ये बच्चा जनाब ये ऐनक शैनक लगा के जी। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुनेद। जुनेद कहाँ से आए हैं? जड़ा वाला से। अच्छा, सारे जड़ा वाला से ही आए हो? हाँ। एक ही स्कूल में पढ़ते हो?
हाँ जी, तो क्या यहाँ पे आके क्या महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मसलन किस तरह अच्छा? मतलब बहुत एंजॉय किया है और घूमे फिरे हैं, खेलते रहे हैं। अच्छा, अब थक नहीं गए? नहीं, तो अब अभी कहाँ जाना है? अभी हमने जाना है गुलशन इकबाल पार्क। ये आज ही वापसी है कि कल वापसी है? आज रात को 1, 2 बजे, 3 बजे। 1, 2, 3 बजे जी। ये माशाल्लाह जी बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान से कौन कौन प्यार करता है? हम सब करते हैं। तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वेरी गुड जी, माशाल्लाह जी। आपको हम लोग जड़ावाला स्कूल से जो बच्चे आए हैं उनसे विजिट करवा रहे थे और बच्चे अभी भी मेरे आसपास खड़े हैं और आइए हम लोग और बच्चों से भी बात करेंगे। जी हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, बड़े प्यारे से छोटे छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खेलने आए हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास में। कौन से स्कूल में? 1। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको कोई पोइम आती है? सुनाएं जरा पोइम। नहीं आती है जी, नहीं आती? अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? महरमा। अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3। 3 में कौन से स्कूल में? सेंट डोमिनिक कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल। वेरी गुड। यहाँ पे क्या करने आई है बेटी? खेलने आए हैं। रोजाना आते हैं? नहीं, अच्छा, कब आते हैं? कभी कभार ही आते हैं। कभी कभार ही आते हैं। किसके साथ आए हुए हैं? मामा और बाबा। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे एंजॉय हो रहा है? जी, कैसा एंजॉय हो रहा है? बहुत ज़्यादा। कोई पोइम आती है आपको? कुछ सुनाएं फिर। एक है टी पॉट। आई एम अ लिटिल टी पॉट, शॉर्ट एंड स्टाउट, दिस इज माई हैंडल एंड दिस इज माई स्पाउट, व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग हियर मी शाउट, जस्ट लिफ्ट मी अप एंड पोर मी आउट। वेरी गुड जी, माशाल्लाह जी, बड़े अच्छी जी, माशाल्लाह। बच्चों ने बड़ी अच्छी, हम लोगों ने बच्चों से गपशप की। बच्चों के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका? ठीक है जी मैं ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नुमान जावेद है। अच्छा, नुमान साहब बताएं, यहाँ पे बच्चों के साथ यूजुअली कितनी बार आप आते हैं? कितने टाइम के बाद? ओकेजनली हमारी कोशिश ये होती है कि महीने में 1 या 2 चक्कर लग जाएं, लेकिन क्योंकि अभी स्कूल चल रहे थे तो इसलिए 2 महीने के बाद आए। अभी तो मेरा ख्याल है बच्चों के एनुअल एग्जाम्स भी हुए हैं। जी जी, इसी वजह से एग्ज़ाम्स हो गए हैं और ये स्प्रिंग ब्रेक आ गई। क्या कहेंगे बच्चों के, मतलब कि सैर तफरी क्या इसकी अहमियत है? जी, सैर व तफरीह जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए जब तक आप बच्चों को बाहर नहीं लेके आएंगे आउटडोर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बच्चे जो हैं वो गैजेट्स से बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं, तो उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज करना ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और चैलेंज भी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज यहाँ पर बाग जना की सैर करवाई। आपको रंगारंग, मतलब बहुत ही अच्छे हरियाली दिखाई, आपको ग्रीनरी, आपको बहुत सारे फूल, बहुत सारे दरख्त और बहुत कदीमी दरख्त दिखाया आपको, और यहाँ पर मौजूद लाइब्रेरी की सैर करवाई। यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो फैमिलीज़ आई हुई हैं, उन सब से बातें की और बहुत इन्जॉय किया। इसके साथ ही आप अपने होस्ट साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।